सिलाई का काम तो हमारे पास आ जाता है। अक्सर जो है सिलाई का काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो टाइम पे करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, टाइम पे काम करके देना मुश्किल लगता है। तो हम किस तरह से कम वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हैं, ये आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में हम ये नेक का डिज़ाइन बना रहे हैं और साथ ही साथ आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूँगी उन मेरी बहनों के लिए जो सिलाई करती हैं लेकिन उनको टाइम का बहुत इशू होता है कि टाइम के ऊपर हम काम किस तरह से कंप्लीट करके दें, क्योंकि जो टाइम दिया है कस्टमर को और उसके ऊपर काम कंप्लीट नहीं होता तो फिर एक तो बहुत शर्मिंदगी भी होती है, क्लाइंट भी आपका ख़राब होता है। नेक्स्ट टाइम आपके पास यानी कि वो काम लाने से पहले सोचेगा कि भाई हमने इसको पहले भी काम दिया था और हमारा काम टाइम पे नहीं हुआ था, आगे पीछे हो गया था। तो जब हम चीज़ ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे चीज़ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्लाइंट ख़राब होता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए, बल्कि सब यही कोशिश करती हैं कि हम जो काम हमने पकड़ा है उसको हम जो है कंप्लीट करें टाइम के ऊपर। ठीक है, तो वो आपने मैनेजमेंट किस तरह से करनी है ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है जी कि आपने अपने काम की पहले से प्लानिंग कर लेनी है। आपने जो सूट अगले दिन स्टिच करने हैं उनकी आपने रात को कटिंग कर लेनी है। मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं रात में ही कटिंग कर लेती हूँ। 3 से 4 सूट मैं रात में इजीली कटिंग कर लेती हूँ। मेरा 1 आध घंटा लगता है, लेकिन मेरी कटिंग जो है वो हो जाती है। तो मैं अगले दिन जो है, अगर मैं 2 सूट सी लूँ या 3 सूट सी लूँ, अगले 1-2 दिन के लिए मैं ये होता है कि मेरे पास कटिंग हुआ हुआ काम पड़ा हुआ है। तो साथ ही साथ जिस तरह से मुझे दिन में टाइम मिलता जाता है तो मैं उसको करती चली जाती हूँ। ठीक है, तो आप भी इस तरह से ज़रूर करें कि अगर आपने अगले दिन में 2 सूट सीने हैं तो आप उनकी रात को कटिंग कर लें। ठीक है, या फिर एक और भी ये है कि अगर आपके पास किसी एक ही क्लाइंट के 5 से 6 सूट आ गए हैं कि जो आपने इकट्ठे देने हैं करके, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप रात में कटिंग करती हैं तो आप पहले उनके सारे ट्राउज़र कटिंग कर लें। ट्राउज़र्स की कटिंग भी आसान है और उनकी स्टिचिंग पे भी जो है टाइम कम लगता है। आजकल आपको पता है शलवारों से ज़्यादा जो है वो ट्राउज़र ही चल रहे होते हैं। तो ट्राउज़र आप जो है ना एक ही उसमें कटिंग कर लें 5 से 6 एक दफ़ा में, और फिर अगले दिन जो है वो सारे स्टिच कर लें। ठीक है, तो ट्राउज़र वाला काम आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपकी रह जाएंगी शर्ट्स। तो शर्ट्स को जो है फिर आप जो है अगले दिन जो है रात को शर्ट की कटिंग कर लें। अगर उनका आपका कोई कटवर्क वाला, कोई डिज़ाइनिंग वाला ऐसा काम है जिसकी आपने कटिंग करनी है, वो भी आप रात को ही कर लें। प्रेस अगर आप रात को करती हैं तो कर सकती हैं, वरना बिजली महंगी होने की जो है वजह से अक्सर जो है वो रात को प्रेस नहीं करती। तो मैं ख़ुद भी रात को प्रेस जो है वो इस्त्री इस्तेमाल नहीं करती, मैं दिन के टाइम ही करती हूँ। तो आप सिर्फ कटिंग जो है बुकरम के ऊपर कट वर्क हैं या गले हैं वो आप कट करके धागे वगैरह रेडी करके रात को आप रख लें। कटिंग जिस वक्त आप शर्ट की करती हैं आप साथ साथ प्रॉपर कटिंग के टाइम पे निशान लगाएं, फिटिंग के एक एक चीज़ का साइज़ आपका परफेक्ट करके। तो आपने निशान लगाना है ताकि अगर आपके साइज़ के ऊपर निशानात लगे होंगे, आपकी कटिंग परफेक्ट होगी तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कोई भी उसके अंदर ऊंच नीचे नहीं होगी और यकीन करें आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप मेरा ये फार्मूला जो है वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप कटिंग करें और एक साथ ट्राउज़र सारे सी लें। तो यानी कि अगर आपने 5 से 6 सूट आपके जहन में है कि मैं 5 से 6 सूट 5 से 6 दिनों में सीऊँगी, तो वो काम आप 2 से 3 दिन में ही कर लेंगी। आप यकीन करें, आप ये ट्राई करके देखिएगा। 5 से 6 ट्राउज़र आप इन्हें एक दिन में सी लिए, पीछे रह गई आपकी 5, फ़र्ज़ कर लें कि 6 शर्ट्स हैं। ठीक है, तो 6 शर्ट्स आपने पहले एक दिन में 3 शर्ट्स कटिंग कर ली, अगले दिन में आपने 3 शर्ट्स जो है वो स्टिच कर ली। ठीक है, फिर उससे अगले दिन में आपने तीनों स्टिच कर ली। तो ये कैसा होगा कि 3 दिन के अंदर आपके 6 सूट जो है वो इजीली तैयार हो जाएंगे और फिनिशिंग के साथ होंगे और कोई आपके ऊपर बर्डन भी आपको नहीं महसूस होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने टाइम ऐसा जो है वो चूज़ करना है अपनी सिलाई का कि जिस टाइम के ऊपर आप पुरसुकून होकर सिर्फ आप सिलाई करें। ठीक है, यानी कि अगर आपने घर के काम काज ख़त्म करने के बाद आप बैठती हैं तो उसको उसमें यह है कि आपको फिर ये रिलैक्स होंगी कि मैंने घर के काम ख़त्म कर लिए, अब मैंने अपना सिलाई पे फोकस करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चों वाली हैं बहनें, आजकल आपको पता है बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो जिस टाइम पे बच्चों की स्कूल की टाइमिंग होती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, उस टाइम पे ये है कि आप नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होके 1-1.5 घंटा बैठ के अपनी सिलाई उस टाइम पे कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप उठें, आप अपने घर के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो शुरू करें, वो करें। वो सारे कंप्लीट करने के बाद फिर से आप 1 आध घंटा जो है अपनी मशीन को
यानी कि सिलाई को दे सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है बीच में अपना आपको घर के कामों का भी टाइम आपका निकलता रहेगा, सिलाई का भी निकलता रहेगा, और इस टाइम के अंदर आपके ऊपर डिस्टर्बेंस भी कोई नहीं होगी कि हमें अब ये चीज़ देनी है, आपने अब हमें ये चीज़ बना के देनी है, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। ये जो बार बार उठना होता है ना, तो इससे भी इंसान का दिल जो है ना वो तंग पड़ जाता है कि अब मैं ये काम कंप्लीट करूं या फिर मैं इनको ये चीज़ें बना के दूं या मैं कौन कौन से काम करूं। ठीक है, तो ये इंसान के जहन में चीज़ आती है। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने वो टाइम चूज़ करना है कि जिस पे आप इजीली सुकून से आप 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठ के आप अपना मशीन के ऊपर काम कर सकें, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जब आप बैठती हैं मशीन के ऊपर सुबह, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके जब आप बैठती हैं, तो फिर उसमें यह है कि सबसे पहले आपने मशीन की ऑयलिंग करनी है। मशीन को आपने सारा चेक करना है। जो फैब्रिक आपने स्टिच करना है उसका धागा आपके पास रेडी होना चाहिए। उस फैब्रिक की ही छोटे पीस के ऊपर आपने पहले सिलाइयाँ लगा के चंद जो है वो देख लेनी है कि इस फैब्रिक के ऊपर आपकी जो सुई लगी हुई है, जो टांका आपने सेट किया है, वो सेट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट आप कपड़े के ऊपर सिलाई करेंगी। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ कपड़े के ऊपर टांका आपका सेट आता है, किसी की नहीं आता, तो वो फिर से आपको सिलाइयाँ खोलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप उसी फैब्रिक के पहले छोटा सा पीस लेके उसके ऊपर आप सिलाई अपनी ट्राई करके देखें कि आया कि ये ठीक आ रही है, तो फिर आपने सूट को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि आपने पहले सीधा सीधा काम कर लेना है। जैसे मैंने पहले बताया, ट्राउज़र आप पहले इकट्ठे स्टिच कर लें। ठीक है, फिर आपने जब शर्ट का काम करना है तो शर्ट में भी आपने जो सीधा सीधा काम है वो पहले कर लेना है। जो डिज़ाइनिंग वाला काम है, जो फिनिशिंग वाला काम है, वो आपने एंड पे करना है। ठीक है, तुरपाइयाँ अगर आपने करनी है तो वो आप सारी जो है शर्ट्स कंप्लीट करने के बाद एक ही दफ़ा, जिस टाइम पे आपको शाम में टाइम मिले, रात में टाइम मिले, आपने तुरपाइयाँ बैठ के कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कि छोटे छोटे पोर्शन के अंदर आपका जो काम है वो डिवाइड हो जाता है। आपका जो है वक्त भी एक, यानी कि एक ही साथ आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता। ज़्यादा काम जो है ना वो आप कम दिनों में कर सकती हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है ना आप नोट कर लें अपने पास और इनके ऊपर आप चलें और इसको ट्राई करें। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इनसे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, और एक बात और एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो मेरी बहनें सिलाई करती है ना, उन्होंने अपना टारगेट जो है ज़रूर आपने सेट कर लेना है रोज़ का रोज़। ठीक है, आप जैसे कि कटिंग आप रात में करती हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने एक दिन में 2 सूट सीने हैं या एक सीना है। ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, कभी काम का रश ज़्यादा हो जाता है, कभी कम होता है। तो ठीक है, तो उस तरह से आपने एक टारगेट सेट कर लेना है कि भाई मेरे पास इतने दिन हैं और इतने मेरे पास ये सूट है और मैंने इतने टाइम के अंदर ये कंप्लीट करना है। तो मैंने अब डेली के इतने सूट निकालने हैं ही निकालने हैं मैंने। ठीक है, तब जाके मेरा जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपने 2 सीने हैं तो 2 की कटिंग करनी है रात में, 3 सीने हैं तो 3 की कटिंग आपने रात में करनी है। टारगेट आपने ज़रूर सेट करना है अपना। ठीक है, देखिए कोई भी आप काम करती है ना, तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। टाइम अगर आप अपना मैनेज कर लेंगी, अपना टाइम टेबल बनाएंगी, तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। आपके सारे काम जो है बहुत एक प्रॉपर तरीके से होते चले जाएंगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप घर के भी काम कर रही हैं, फिर आपने सोचना है कि अभी तो मैंने सूटों की कटिंग भी करनी है और अभी मैंने उसकी जो है वो प्रेस भी करनी है चीज़ें, अभी पता नहीं मेरे पास धागा भी है या नहीं, वो मैंने वो भी लेके आना है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने मैनेजमेंट करनी है, आपने पहले से प्लानिंग करनी है, पहले से आपने अपना टारगेट सेट करना है। एक चक्कर आप लगाएं और एक ही चक्कर में आप जो है अपनी जो लेसेस, जो धागे, जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, आप एक लिस्ट बना के साथ लेके जाएं और वो एक ही चक्कर में आप सारी चीज़ें लेके आएँ। और फिर ताकि आपको पूरा वीक जो है वो आपको बार बार जाना ना पड़े या आप उसके लिए स्टक होके ना बैठ जाएं कि अब ये मेरे पास ये चीज़ ख़त्म है और मेरा काम रखा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है। आज की वीडियो कैसी लगी और ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।